लचकाएगा। बाकी बिट जैसी मर्जी बजे गुरु कुछ नया गाएगा, क्योंकि मैं जैसे दहाड़ता शेर धरती को खिसकाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ FL स्टूडियो के अंदर रिवर्ब के बारे में। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बेस लेके रखा हुआ है। कोई भी आप साउंड ले सकते हो वैसे तो रिवर्ब को पहचानने के लिए। तो इसके अंदर मैं फटाफट आपको एक शॉर्ट तरीके से समझाता हूँ कि रिवर्ब का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और क्या हमें रिवर्ब में मिलता है। तो हमारे पास एक रिवर्ब 2 है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ रिवर्ब 2। तो ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इंटरफेस हमें मिलता है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ और इसके अंदर आपको डिफरेंस आपको बताता हूँ। आपको वैसे तो मैंने पहले भी बताया है कि रिवर्ब को लगाने का दूसरा तरीका भी है। यहाँ पे आप इसको रूट कर सकते हो, फिर यहाँ पर अपने सेकंड चैनल के अंदर जहाँ आपने रूट किया है वहाँ पर आप अपने रिवर्ब को लगा सकते हो और फिर यहाँ से EQ भी कर सकते हो। तो ये तो आपको एक मैंने वो तरीका बताया है जो आप मतलब कि देख के कर सकते हो, जिसके अंदर आपको EQ में दिखाई देती है कौन कौन से फ्रिक्वेंसी, कौन सी हर्ट्स, डेसिबल, सभी कुछ डिफाइन होती है। पर अगर मान लो आप ये यूज़ नहीं करते हो तो आपके पास एक दूसरा तरीका भी है जो आप मतलब गाने को मतलब अच्छा बनाने के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रिवर्ब को ले लेता हूँ और रिवर्ब को यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ एक बेस को। तो यहाँ पर एक साउंड है, ओके वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पर एक इस साउंड को मैं ले लेता हूँ, तो ये रिवर्ब यहाँ पे लग गया है। ओके, तो अब इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है इस बात को समझना कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें होती है। मान लो कि ये पूरा का पूरा प्रीसेट हमें लगा रखा है, यहाँ पे आपको प्रीसेट भी मिल जाते हैं कुछ, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। पर मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि मैं रिवर्ब को यूज़ करता हूँ तो कैसे यूज़ करता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखो कि ये ड्राई है, एक ड्राई वोकल है, कोई भी ड्राई साउंड है। तो अगर आप ड्राई साउंड को ऊपर उठाना चाहते हो, यानी कि जो आपकी रियल वॉइस है, रियल आवाज़ है, उसको अगर आप उठाना चाहते हो वॉल्यूम, तो आप इसको उठाओगे। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इसके अंदर रिवर्ब की साउंड आए तो रिवर्ब की साउंड इसको बंद करने पर सुनाई देगी। तो मैं इसको उठा देता हूँ वेट सिग्नल, यानी कि कुछ चिपचिपा सा साउंड या एक शाइनी सा साउंड यहाँ पे सुनने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा साउंड है। मैं इसके अंदर दूसरा साउंड भी लगाता हूँ, आप देख सकते हो। अब जब मैं ड्राई को उठाता हूँ तो इस सिग्नल्स को हम क्या करते हैं, कई बार इसको थोड़ा रखते हैं, पर हम अपने तरीके से जब मैं काम करता हूँ तो मैं थोड़ा सा हमेशा इसको ज़्यादा कर देता हूँ। और ये जो अर्ली रिफ्लेक्शन है इसको मैं थोड़ा ही रखता हूँ। ये क्या चीज़ है, अर्ली रिफ्लेक्शन नाम से ही पता लगता है, अर्ली यानी कि थोड़ा सा पहले। तो इसको थोड़ा कम रखते हैं, अगर आप इसको ज़्यादा कर दोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये भी। तो मैं इसको कम करता हूँ, तो आप समझ सकते हो। इसको डाउन नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर रखेंगे। ओके, तो इसके अंदर अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे हमें इसका एक ग्राफ दिखाई देता है, यानी कि एक इमेज दिखाई देती है, जिसके अंदर हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि यह हो क्या रहा है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो, यहाँ नीचे करता हूँ तो वेट सिग्नल्स ख़त्म हो जाते हैं। ये एक पूरा रूम बनाया हुआ है जिसके अंदर एक तरह से दीवार है पूरी, और इस रूम को आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ से साइज़ में से। तो एक बड़ा साइज़ आप ले सकते हैं, हॉल जैसा रूम, और वेट सिग्नल थोड़े उठा सकते हैं या फुल उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसकी सेंड वैल्यू हम कम कर देते हैं, तो हमारा काम हो जाता है। पर इसके अंदर एक बात आपको समझने वाली है कि ये जो आवाज़ गूंज रही है ये कितने सेकंड तक जा रही है, कहाँ तक पहुँच रही है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक तो पहले ये चीज़ मैं आपको बता दूं लो कट और हाई कट के बारे में, क्योंकि सारी चीज़ें मैं थोड़ी शुरू से बताऊंगा तो थोड़ा आसान रहेगा। तो ये जो हाई कट है आप यहाँ ऊपर पढ़ सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसीज़ के किलो हर्ट्स लिखे हुए हैं इसके अंदर, जैसे 7000 या 5000 या 4000। तो ये पूरे के पूरे किलो हर्ट्स लिखे हुए हैं। तो ये किलो हर्ट्स 1000 से शुरू हो रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये किलो हर्ट्स यही वाले हैं जो मैं यहाँ से आपको मैं EQ करके दिखा रहा था ऑलरेडी पहले। तो ये सब जो किलो हर्ट्स है यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इन फ्रीक्वेंसीज़ को ये काट रहा है, ऐसे ख़त्म कर रहा है। तो मैं इसको आपको अब बंद करता हूँ और आपको मैं यहाँ डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देखो एच कट लिखा है तो इसका मतलब हाई कट है।
तो ये काटने की कोशिश कर रहा है, और ये लो कट को काटने की कोशिश कर रहा है। लो यानी कि जहाँ पर थोड़ा सा बेस है, तो ये और ये। अब आप देख सकते हो जैसे ही आपने रिवर्ब प्ले किया हल्का सा आया और ये शांत हो गया। तो अगर आप थोड़ी देर तक चाहते हो तो थोड़ा सा इसको थोड़ा कम कर दो, इसको थोड़ा कम कर दो, और यहाँ पर ये साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो। और डिफ्रीज़र आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो बेस वाला को, क्योंकि यहाँ पर जो बेस लिखा हुआ है ये बेस इसी के पार्ट का, ये लो कट का। और ये जो नीचे क्रॉस दिखा हुआ है, क्रॉस का मतलब ये है कि इसके अंदर आपने कौन सी जगह से अपनी बेस को एडजस्ट करना है। यानी कि अगर यहाँ नीचे लिखा हुआ है 178, जैसे यहाँ पर आया था, जैसे 232 41 32 है, तो अब ये उसी जगह से ये परसेंटेज उठा रहा है। यानी कि अगर मैं EQ के जरिए बताऊँ, मान लीजिए एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, अब आप चाहते हो थोड़ा सा बेस उठे, उसका रिवर्ब उठे, तो वो सिर्फ इस एरिया से उस जगह का बेस उठाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर काम होता है। तो ये चीज़ वो डिफ़ाइन की हुई है। अब यहाँ पे डिके है। डिके क्या है वो आप समझे इस चीज़ को। आप मान लो क्लिक करते हो तो उसका थोड़ा सा एक लेट रिस्पॉन्स आता है। अब लेट रिस्पॉन्स कैसे, आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मान लो मैंने 4 सेकेंड कर दिया, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो 4 सेकेंड बाद ही सारा काम करेगा। देखा आपने। अब मैं इसको बंद किया है, तो इसको मैं आपको हटाता हूँ। इसको देख सकते हैं आप, इसको भी हटा देता हूँ मैं। ये लगभग 4 सेकंड तक ये चल रहा है, देख रहे हो आप इसको चीज़ को। अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कम करके, क्योंकि ये तो अब ज़्यादा है, तो आपको शायद, एक मिनट, वेट अ सेकंड, इसको मैं पहले फुल कर लेता हूँ और अब चेक कराता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो कितनी दूर तक ये जा रहा है, 2 3 4 1 2 3। वेट अ सेकेंड, इसको मैं एक ही बार प्ले करूँगा, जैसे कि 1 2 3 4, मतलब 4 सेकंड तक एवरेज ये जाता है। आप अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ज़्यादा सेकंड कर दोगे, जैसे 20 सेकंड कर दो आप, तो आपको अब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली पता लग गया होगा आपको कि क्या डिफरेंस आता है। ये डैम्पिंग भी वही चीज़ है। डैम्पिंग एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आप किसी चीज़ को कवर कर देते हो ना, ताकि उसकी एक आवाज़ ओवर ना आए। यानी कि आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको चीज़ समझ आए। जैसे कि हमारी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें दरवाजे लगे होते हैं, उनमें हम स्पीकर्स लगवाते हैं, तो स्पीकर के साथ लोग बोलते हैं डैम्पिंग भी करा लीजिए। तो डैम्पिंग लगाने का मतलब यही होता है कि उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा वॉइस बाहर की नहीं आएगी, और फालतू की जो खड़ की आवाज़ होती है या कोई भी नॉइज़ पैदा करती है, वो डैम्पिंग से पूरी टाइट हो जाते हैं। तो वो दरवाजे पूरे टाइट हो जाएंगे, तो जब भी कोई बेस बजेगा या कोई भी मतलब ऐसी साउंड आएगी तीखी, तो वो हमारे दरवाज़ों के अंदर ज़्यादा खड़खड़ की साउंड या पूरा सिस्टम नहीं हिलाएगी, सिर्फ वो साउंड को ही सुनाएगी। तो इसलिए डैम्पिंग का ये दे रखा है। तो इसके अंदर ये पूरे दे रखे हैं कि इसमें भाई आपने कितने हर्ट्ज से करना है। नॉर्मली ये आपको हाई हर्ट्ज के अंदर दे रखा है, तो इसके अंदर देखो ये यहाँ पे है, और तो आपको पता लगा इसके अंदर अब हाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई है। इसको मैं कम कर रहा हूँ, देखो, तो अभी बिल्कुल ही कम हो गया। ठीक है, थोड़ा इसे मैं कम करता हूँ, अब ये कम हो गया। अब इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ, तो ये वही चीज़ है कि ये इस ऐसी चीज़ों को ये हाईलाइट कर रहा है ज़्यादा। तो ये एक आपको समझाने का मैं एक छोटा और बताता हूँ, जैसे कि एक मेटेलिक साउंड होती है, तो एक वहाँ डैम्पिंग करने का ये है कि जब कोई मेटल जैसी साउंड आपस में आ जाती है, कि आपने मान लो बेस बजाया, वहाँ पे मेटल जैसी साउंड है, तो वो पूरा का पूरा टकरा रही है, उसको ओवर से ओवर बनाने की कोशिश कर रही है। तो अगर आपको ये रोकना है तो ये कम रखना है आपने, ताकि वो एक नॉइज़ पैदा न करे और डैम्पिंग हमारी परमानेंट बनी रहे। उसके बाद ये साइज़ आपको पता लग गया, और ये आपका DIFF लिखा है, ये डिफरेंस नहीं है, ये डिफ्यूज़र है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डिफ्यूज़न।
तो ये जैसे कि एक होता है, आपको मैं इसका भी थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक मान लो लाइट है, उसकी लाइट एक बाहर जा रही है, एक प्रॉपर लाइट जितनी होती है उतना, एक मान लो एक रूम की लाइट है, एक बल्ब है। पर अगर आप उस रूम के अलावा भी देखोगे तो उसकी लाइट थोड़ी दूर तक जा रही है। तो उसको अगर आपने मैनेज करना है कि एक प्रॉपर वे में मुंह पे लाइट पड़े, यानी कि एक बराबर फेस पे लाइट पड़े, वो ज़्यादा परछाई ना बनाए, तो आपको एक डिफ्यूज़र लगाना पड़ेगा। यानी कि आपने शादी में देखा होगा कि आप भाई लाइट लगाते हैं तो वहाँ पे एक छतरी लगाते हैं। वो छतरी क्यों लगाते हैं? ताकि वो जो एक ओवर शार्प लाइट है ना, वो मुंह पे ना पड़े, यानी कि मुंह को जलाए नहीं। यानी कि मुंह पे अगर लाइट पड़े तो वो पूरा वाइट फेस ना करे। तो उसको डिफ्यूज़ करने के लिए एक छतरी लगाई जाती है। उसी तरह से आप समझ लो कि ये वो छतरी है, और ये वैसा ही काम करती है जैसे कि मान लो कि एक दीवार है, उसको रोकना है, यानी कि आप एक चीज़ बजाओगे तो वो बार बार टकरा के इधर उधर आएगी, लेफ्ट राइट, समझ रहे हो? तो हमने इसको अगर रोकना है तो इसको डिफ्यूज़र को आपको हैंडल करना पड़ेगा, वरना रूम के अंदर ओवर आवाज़ आएगी और उसको रोक नहीं पाएगी। यानी कि आपकी वो छतरी जैसी दीवार जो है ना, आप बंद करना था, वो बंद नहीं होएगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा ये टर्र की आवाज़ आई, अब मैं कम कर रहा हूँ इसे। तो ये फ़र्क होता है इसका। तो इसको आपने एडजस्ट करना है अपने हिसाब से, इसका काम क्या है वो मैंने आपको बता दिया। पर अगर आपको ये रोकना है और आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप यहाँ साइड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो टर की आवाज़ है, ये ना के बराबर हो जाएगी। चलो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो काफ़ी कम हो गई है, और ये मतलब दूर तक तो जा ही रही है क्योंकि हमने खुद ही सेट किया हुआ है डीके ये सब। तो इस तरह से ये काम करती है। अब ये डिले का तो आपको पता ही है, डिले का मतलब होता है थोड़ी दूर तक साउंड जाना। अब आप देखो कितनी दूर तक ये साउंड जा रहा है। ये साउंड का एक गैप होता है, तो ये गैप दिखा रहा है ऊपर लिखा हुआ कितने एमएस पे ये गैप आएगा। 1000 एमएस पे मैंने कर दिया है, सुनिए। देखा आपने उसकी जो एक रिवर्ब की साउंड थी वो कितनी देर बाद आई है। उसके बाद ये आप टेम्पो सेलेक्ट कर सकते हो। तो टेम्पो बेस्ड करता है आपके गाने के ऊपर कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, पर ये भी लगभग डिले के साथ ही जुड़ा हुआ है। पर ये मॉड्यूलेशन और ये स्पीड इनके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कि ये जो चीज़ है वो इसकी है, यानी कि डिले की टेम्पो है, और ये चीज़ अलग है। ये दोनों अपना काम करते हैं, ये एक तरह से शाइन करते हैं। अब शाइन का मतलब आपको मैंने बताया थोड़ा कैसे, कि मान लो कि कोई मेटल जैसी चीज़ है वो आपस में टकराती है तो एक चरचर जैसी साउंड पैदा करती है। इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि ये चीज़ बहुत ही कम सुनाई देगी आपको। और मतलब कि एक मतलब कि जजमेंट यहीं से हो जाता है ये चीज़ों से ही। तो ये सब चारों एक ही के पार्ट आ जाते हैं। तो और ये इसका स्पीड दिया हुआ है कि ये मॉड्यूलेशन की स्पीड कितनी रहेगी, यानी कि वो कितनी तेज़ी से वो काम करेगा, वो कितने परसेंट पे वो काम करेगा। तो इसकी परसेंटेज भी आपको कम रखनी है नॉर्मली सॉन्ग के हिसाब से, क्योंकि एकदम तेज़ मतलब, वैसे तो अब मैं क्या बोलूँ, कम रखना भी ज़्यादा रखना भी, क्योंकि आपको सॉन्ग के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोल दूंगा कम या ज़्यादा तो आप मान लो कि सोच लोगे कि यार मेरे को तो कम बताया तो मैं कम ही रखूँगा, ज़्यादा बताया तो ज़्यादा। तो ऐसा नहीं, आपको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से करना है। मैं आपको थोड़ा रिजल्ट बताता हूँ, सुनिए मॉड्यूलेशन को। देखिए ये बिल्कुल आपको माइनर सा समझ आएगा। डैम्पिंग करता हूँ तो शायद थोड़ा आपको पता लगे। देख रहे हो थोड़ा सा तिखापन है, इसको मैं कम बंद कर देता हूँ, बहुत माइनर सा पता लगेगा। अभी भी वही चीज़ आएगी। अभी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, देख रहे हो आप। इसको थोड़ा सा अब मैं इतना कर देता हूँ तो ये चरचर की आवाज़ थोड़ी सी कम आएगी। समझ रहे हो, एक विसल भी पैदा कर रही है ये, थोड़ी सी सीटी जैसी साउंड निकल रही है इसमें से। स्पीड इसकी ये है, अब स्पीड देखते हैं। काफ़ी देर तक था ये, क्योंकि थोड़ा सा डीके ज़्यादा किया हुआ था। और
यही चीज़ें हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ये आपको बता देता हूँ, ये तो आपको बता ही दिया मैंने, पर इसके अंदर अगर आपको रिवर्ब के इफेक्ट्स ज़्यादा ध्यान से समझने हैं तो एक तो मिड में कर दिया करें ताकि आपको ज़्यादा समझ आ सके, क्योंकि मिड में रहने से ही असली चीज़ पता लगती है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर आप देख रहे हैं रिवर्ब, आप ये ड्राई को आप कम कर दें, वेट को ज़्यादा कर दें, तो आपको रिवर्ब के सिग्नल ज़्यादा सुनाई देंगे। तो आपने देखा कि कितना फ़र्क आ जाता है सिग्नल अगर आपको समझने हैं। तो ये प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से इसके सिग्नल सभी समझ आ जाएंगे आपको कि ये कैसे वर्क करता है। और अब इसके अंदर आप ये देखेंगे कि ये दो दे रखे हैं, लेफ़्ट और राइट, तो ये ऐसी पीस सेपरेट करने का तो सेपरेशन है ये। अब अगर इधर कर दोगे तो ये स्टीरियो हो जाएगा, अगर आप इधर कर दोगे तो ये मोनो हो जाएगा। अब मोनो स्टीरियो आपको मैं यहाँ पर भी बता चुका हूँ, यहाँ पर भी, कि यहाँ कर दोगे तो स्टीरियो हो जाएगा और इधर कर दोगे तो मोनो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले इसको नॉर्मल कर देता हूँ और यहाँ पर जो हमने रिवर्ब लिया है इसके ऊपर मैं आपको स्टीरियो करके सुनाता हूँ। अब स्टीरियो सुनेंगे तो लेफ़्ट राइट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देख सकते हैं कितना ज़्यादा रिज़ल्ट आ रहा है। अब मैं इसको मोनो कर देता हूँ, बिल्कुल सिर के बीच में आ गया है। दोबारा करता हूँ मैं ये चीज़ तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। चलिए, मेरे हिसाब से ये मोनो है, ये स्टीरियो है, मोनो स्टीरियो। अगर आपने अच्छे हेडफोन्स ले रखे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ें अच्छे हेडफोन्स के अंदर ही पता लगती है। वरना जो लो बजट के हेडफोन्स होते हैं उनके अंदर हाई फ्रिक्वेंसीज़ या तो लो को ज़्यादा उठाया होता है और हाई फ्रिक्वेंसीज़ को घटा रखा होता है, तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसीज़ के अंदर गूंज रहा है, इसीलिए आपको पता लगना चाहिए। तो ये था पूरा रिवर्ब का सीन कि रिवर्ब को कैसे यूज़ करना है और क्या क्या ये काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, पर प्रैक्टिकली आप करोगे तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि ये चीज़ें सभी करने पे ही होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा। अगर आपको करना भी है तो आप मेरी वीडियो को देख देख के साथ आप रिज़ल्ट ले सकते हो, यानी कि आप अगर बाई चांस कुछ नहीं भी समझ आता तो आप दोबारा भी देख सकते हो, ये बेनिफिट है आपके पास। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे लिए जुड़े रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।